रेडी है। हेलो दोस्तों, हम बरकत अर्नब सिंह, आप हमारे चैनल से देख रहे हैं एक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही लाजवाब और लॉलीपॉप आगे नहीं। चलिए खैर, किसी से ना का सवाल है, देखिएगा आपके सामने 15 का 7 नंबर सवाल है। देखेंगे, कहता है यहाँ पर कॉस पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1। करने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी मान दिया गया है वो आपका LHS है, और इधर जो दो मान दिया गया RHS है आपको लाना है। LHS बराबर क्या होता है? RHS होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं, बड़े मान को छोटे मान की तरफ चलते हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे LHS से। तो LHS बराबर हम जानते हैं कॉस पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ बात बताइए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम ऐसा करें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉस स्क्वायर a का क्या होगा? होल स्क्वायर। देखिए तो कॉस पर पावर 4 हो जाएगा। चलिए फिर देखेंगे प्लस साइन की बात करते हैं, तो इसको भी साइन a स्क्वायर a का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब जो है वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर a इंटू हमारे पास कॉस स्क्वायर a होती है। तो आप जानते हैं कि ये फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर फार्मूले होते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इस बात को ध्यान रखना है, याद रखिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूले होते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और फार्मूले होते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार जो आपको है वो अपन ले सकते हैं। तो चलिए, ये जो मान आपका टोटल है वो हमारा a हो गया, ये जो मान हमारे पास है ये हमारे पास क्या हो गया? b है। तो फार्मूले की बात करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलिए a का मान हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर a प्लस हमारे पास b का मान कितना है? साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, और उसका हमारे पास क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गई है। फिर देखिएगा माइनस, आपको पता है 2ab की बात होती है, यहाँ हमारा 2 हो गया। a का मान देखिए आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर a इंटू, और b का मान हमारे पास हो चुकी है साइन स्क्वायर a हो चुकी है। बचा हुआ मान कौन है? प्लस 2a साइन स्क्वायर a इंटू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर a है, तो प्लस है तो प्लस लिख, जो मान है वो लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर a इंटू हमारे पास कॉस स्क्वायर a हो गया। तो हमें चेक करते हैं, वही संख्या देखिए माइनस में है, वही संख्या हमारे पास प्लस में। देखिए मल्टीपल में इधर उधर है अंक, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिएगा माइनस और प्लस क्या हो गया? समाप्त हो गया है। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1, लेकिन एक्चुअल में है स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। देखिए हमें एक तो साबित करना था। तो चलते हैं, LHS बराबर हमारे पास क्या हो गया? RHS हो गया। प्रूफ, ठीक है। वीडियो पॉज करो, रोक देना है, स्टार्ट है ना। चलिए, बातों की जलेबी छन्ने से नहीं होती, पढ़ाई करने से होती है। चलिए सवाल देखेंगे, कहता है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर, बातचीत मत करें, ध्यान दें। थीटा ही है ना? अच्छा कोई बात नहीं, थीटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया? थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखेंगे इतने सवाल है, बड़े लंबे चौड़े सवाल हैं, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, देखिए इतना बराबर इतना, इतना और इतना, कितना सारा सवाल है। देख सकते हैं, ये बराबर ये हो सकते हैं, ये बराबर ये बराबर हो सकते हैं। सबसे पहले के इंक्लूड करके क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा मान ये देखें, इसको देखते हैं। सबसे पहले हल करने से पहले आपको क्या करना होगा? पर सवाल को समझना होगा। देखिए साइन 4 थीटा है, तो यहाँ क्या लेते हैं? 2 थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, इसको हम क्या करें? 4 है तो 2, और थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए, ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया? b। तो बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में हो गया, ही संख्या को कर दीजिए, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर क्या हो गया? थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? 1 होती है, गुना आपके पास यहाँ हो गया
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए बात किया जाता है, एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मूल संख्या जो वही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये सवाल जो मैंने आपको हल किया है, क्या इस तीनों में से कोई भी क्वाड्रेंट मान मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। देखिए ये सवाल हमारा मिल चुका है। अब यहाँ से चाहिए कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है कि साइन का मान रखेंगे तो कॉस का आएगा, कॉस का रखेंगे तो साइन आएगा। चलिए अब यहाँ से चेंज करना शुरू करते हैं। चलिए एक मान तो आपको प्रूफ हो चुका है। दूसरा कहते हैं इसमें से किसी अगर साइन को चेंज करते हैं तो कॉस में जाएगा, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में। बताओ किसको चेंज करें? इसको मान लो समीकरण एक, क्या मान लो, क्या हल करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत? तो चलिए आप बताएं, साइन को चेंज करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। देखिए सिर्फ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? अरे भैया पूछे ना ऐसा क्यों? देखो क्यों इसलिए है क्योंकि हमें मान को पुराना है, हमें मान को वैल्यू जो आपको इंतजार कर रहा है उसको पुराना पड़ेगा। अब बताओ साइन को चेंज करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -2 कॉस स्क्वायर क्या बन गया, थीटा। अब बताइए क्या समीकरण एक से ही किसी मान का वैल्यू आया है? हाँ देखिए आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो साबित हो गया। फिर आप समीकरण एक में साइन को चेंज किया, आप किसको चेंज करना होगा, कॉस का। कॉस करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, साइन का। तो चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम साइन को रहने देते, समीकरण एक को ही चेंज किया जाए, चेंज करें। चलिए साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, माइनस कॉस को चेंज करें, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या कि नहीं, हाँ या ना जवाब दीजिए। चलिए ये क्या हो गया बोलिए तो, साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उससे गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसको गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1। देखिए ये भी तो हमारा अमाउंट टोटल आ गया, यही हमारा प्रूफ है। बोलिए कोई दिक्कत है तो सवाल का पूछे जी, पूछिए सवाल, खड़े हो जी, पूछिए जी। नहीं देखिए ये बड़े मान को छोटा किया जा सकता, लेकिन छोटे मान को बड़े मान करने के लिए फिर हमें एक नए फार्मूले का निर्माण करना पड़ सकता है। इसलिए हमने क्या किया, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा को इसमें से किसी तीनों मान का जो वैलिड होगा उसको निकालना है। हमें निकालने के लिए क्या किया, साइन स्क्वायर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस यहाँ पर कॉस पर पावर 4 इसको भी स्क्वायर का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो हमें क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देंगे उसी संख्या को एक बार हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो हमने घटाया तो साइन स्क्वायर थीटा पर, क्योंकि ए के जगह पर ये साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। तो मुझे इसका मान पता चला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो मैंने 1 से उसी संख्या गुना किया तो ज्यों का त्यों। तो इसमें से किसी भी मान को हमें पुराना था जो हमने पुरा दिया। फिर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर समीकरण 1 था, तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला को चेंज किया तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका मान वही। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस जोड़ देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन वही बात हमें कहता है आप हमें साइन में मान ज्ञात कीजिए, तो हमें कॉस को चेंज करना होगा। तो हमने बोला समीकरण 1 को चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस इसको गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर जोड़े तो कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या होगा 1। क्या चारों मान यहाँ फुल फ्लेजर है? तो ये फुल फ्लेजर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल जी। चलिए आगे देखेंगे, जिलेबी छन्ने की बारी 2 आ चुकी है। चलिएगा 9 नंबर सवाल चलते हैं केसी सिन्हा का। देखिएगा इस सवाल कहता है कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा। बातचीत ना करें। चलिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखेंगे सवाल आपके सामने, देखेंगे सवाल में क्या कहता है। फिर देखिए ये तो 2 मान है, यहाँ तो 3 मान है, किसी एक मान यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए 4 का यूज करते हैं। जस्ट इससे पहले जो सवाल देखे थे कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर।
फिर माइनस यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो फिर संख्या होगा एगो प्लस में एगो माइनस में, ई हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया बी। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और गुना है ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक को किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका मान तो वही होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोई मान आ गया, जी हाँ गया। अब देखिए हमें लाना किस में है, कॉस में लाना, तो साइन को चेंज करना होगा ना। किसको चेंज करना होगा, साइन को चेंज कर दो। तो चलिए बुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो कहते हो माइनस हो गया, साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो तो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1, सारा मान मिल गया प्रूफ। चलिए कैमरामैन तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।